सब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपीटी चैनल पे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो पद्य खंड का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक आपसे देखें और आपको संपूर्ण सॉल्यूशन पद्य खंड का इस वीडियो में मिल जाएगा, क्लास 12th हिंदी का, ठीक है। और आपको और भी सॉल्यूशन जैसे कि गद्य खंड और सहायक वचन का सॉल्यूशन भी आपको और भी आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं जल्दी से पद्य खंड का सॉल्यूशन। तो ये इस प्रकार रहेगा। जो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि संसार में विघ्न हरता देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका गणेश, ठीक है। और नंबर 2 पे देखते हैं कि पूर्ण प्राण और पुरुष प्रदान है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका राम। देखते हैं नंबर 3 पे कि मैया कवई बढ़ेगी चोटी वाक्य कहा है, तो ये कहा है श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको आंसर मिलते रहेंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा उसमें लास्ट में आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं कि विश्वास में विष घोलने का कार्य किया है, तो इसमें आएगा आपका सुजान, ठीक है। नंबर 5 पे देखते हैं कि कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर रोने लगी, तो इसमें आएगा गोपियाँ, ठीक है। नंबर 6 पे देखते हैं कि नाव में जल भरने पर और घर में दाव मरने पर दोनों कार से उलीचना चाहिए, यह कथन है। तो ये किसका है? रहीम का है, बिहारी का है, तुलसीदास का है या कबीर जी का है? तो इसमें देखते हैं किसका है, ये कथन है कबीर जी का, ठीक है। नंबर 7 पे देखते हैं कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान, ठीक है, घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह कहा है। तो यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर देखेंगे, ये कहा है कबीर ने, ठीक है। नंबर 8 पे देखते हैं कि इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर देखते हैं, ये आता है वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, ठीक है। नंबर 9 पे देखते हैं कि अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है, कहाँ पे आया है? मेहता में आया है, या फिर उदय प्रसंग में, या फिर केवट प्रसंग में, या फिर वर्षा ऋतु में। तो इसमें देखते हैं इस जो आया है केवट प्रसंग में, ठीक है। और देखते हैं कि विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती हैं, किसका छोड़ देती हैं? नवयुवक का मार्ग छोड़ देती हैं, ठीक है। नंबर 11 पे देखते हैं कि सूरदास के साहित्य की भाषा है, तो इसमें आएगा ब्रज भाषा। नंबर 12 देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है, बुक कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा की है या अवधि में? तो इसका सही आंसर देखते हैं, ये की एन ने खड़ी बोली में, ठीक है। नंबर 13 देखते हैं कि कबीर की भाषा को कहा गया है, ब्रज भाषा कहा है या फिर बुंदेलखंडी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा? तो इसमें आएगा आपका सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है। नंबर 14 देखते हैं कि सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? तो इसमें आएगा आपका चंदा और सूरज, ठीक है, चंदा सूरज करते हैं। नंबर 15 देखते हैं कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है, तो इसमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण कहाँ पे मिलता है वो देखते हैं आप। वो मिलता है प्रगतिवाद में मिलता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ठीक है। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहला पूछा गया कि बिहारी की प्रसिद्ध रचना है, तो कौन सी है? तो इसमें आएगा सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है। देखते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली परंपरा की उत्कृष्ट रचना है, तो यहाँ पे जो डैश लग रहा है वहाँ पे खालिस्तान रहेगा, ठीक है। तो इसमें आएगा तो इसमें देखते हैं, इसमें आएगा मुक्तक काव्य, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं कि रामचंद्रिका के रचयिता है, तो इसमें आएगा केशवदास, ठीक है। और देखते हैं बात्सल के कुशल चितेरे हैं, तो इसमें आएगा सूरदास, ठीक है। नंबर 5 पे देखते हैं कि मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे, उद्धव या क्रू? तो इसमें उद्धव आए थे, उद्धव जी गए थे, तो ठीक है। यहाँ पे दिया है पहले खालिस्तान को सबसे पहले पूजा जाता है, तो इसमें आएगा गणेश जी को। अब आएगा कि बलदाऊ को थोड़ा पढ़कर परेशान करते हैं, तो इसमें आएगा कि बलदाऊ श्री कृष्ण को थोड़ा चिढ़ाकर परेशान करते हैं, ठीक है, चिढ़ाकर परेशान करते हैं श्री कृष्ण, यानी कि
बलदाऊ जी श्री कृष्ण को थोड़ा चिढ़ाकर परेशान करते हैं। थोड़ी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। देखते हैं, कबीर ने की संगति को कहा है, तो इसमें साधु की संगति करने के लिए कहा है। अब देखते हैं सत्य और असत्य लिखिए, ठीक है। तो इसमें आएगा कि श्री राम पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है, ये सही है या फिर गलत, तो इसमें आएगा सही, ठीक है। और भी देख लेते हैं कि सूरदास बादशाह का कोना कोना झांका है, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, तो इसमें आएगा सही, ठीक है। अब पूछा है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, तो इसमें आएगा सही। नंबर 4 देखते हैं कि गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, गलत, श्री कृष्ण बसे हैं। देखिए 5 देखते हैं कि घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, इसमें आएगा असत्य। नंबर 6 देखते हैं कि केवट ने नाप पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया, गलत, ठीक है, असत्य। अब नंबर 7 देखते हैं कि फूल और मालें दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं, सत्य, ठीक है। नंबर 8 पे देखते हैं कि सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है, देखते हैं वो है असत्य, ठीक है। नंबर 9 पे देखते हैं कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, केशवदास भक्ति काल के प्रमुख कवि, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो चुकी है, यहाँ से देखते हैं तो ये सत्य रहेगा, यानी ये असत्य रहेगा। कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये है असत्य, ठीक है। और नंबर 10 पे देखते हैं गणानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं, यह है असत्य, क्योंकि ये रीति मुक्त कवि हैं गणानंद, ठीक है। नंबर 11 आप देखते हैं कि केशवदास रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं, तो ये आएगा सत्य, ठीक है, रीति मुक्ति कवि हैं केशवदास, ठीक है। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें आएगा सभी विपत्तियों को हरते हैं, तो इसमें श्री कृष्ण हरते हैं। कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया है बलदाऊ ने। गणानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान। रत्नाकर की भक्ति है सगुण। हमें अशिक्षित या सब बताने वाले लोग हैं पश्चिमी देश। और बड़ सिपाही कविता के रचिता हैं विष्णुकांत शास्त्री। और झुकाने की सामर्थ्य है वीर। मंगल वर्षा है भवानी प्रसाद मिश्र की। और इसमें देखते हैं कि बादशाह के चितेरे हैं सूरदास। काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग केशवदास। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं गणानंद। और बौद्धिकता की प्रधानता है प्रयोगवादी में। और हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वारा माना जाता है भारतेंदु योग। एक शब्द में उत्तर लिखना है कि इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के समान है, उसी में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि गजमुख का मुख कौन देखता है, तो यहाँ पर रावण गजमुख का मुख देखता है। सूरदास के इष्ट देव कौन है, तो इसमें आएगा श्री कृष्ण है। और इसमें आएगा कि गणानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा, सीधा और सरल, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं कि आदर देकर कौए को कब बुलाते हैं, तो इसमें आएगा श्राद्ध, ठीक है। यदि अपन ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है, कनागतों में बुलाते हैं, यानी कि श्राद्ध में बुलाते हैं। विश्व किसके सामने झुकता है, तो वीरों के सामने। इसमें जो खाने का जम सामर्थ्य हो, यानी कि इसमें झुकाने का सामर्थ्य हो। इस पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, इसमें लिखा है झुकाने का सामर्थ्य हो। नंबर 7 देखते हैं कि भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें भारत माता का वर्णन किया गया है, ठीक है। नंबर 8 पे देखते हैं कि विश्वास में विष घोलने का कार्य किया है, सुजान ने किया है। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो इसमें देखते हैं बिहारी रीति काल के प्रमुख कवि हैं। इसमें देखते हैं मैथिली सेन गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की है, तो खड़ी बोली में की है। और नंबर 11 आप देखते हैं कि किस कवि की उलट बांसियाँ विपर्याय प्रसिद्ध हैं, तो इसमें आएगा कबीर, ठीक है। और देखते हैं 12वां कि गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस वाक्य में मिलता है, तो इसमें आएगा चंपू काव्य में, ठीक है। 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं, इस प्रकार रहेंगे 2 अंक के प्रश्न। रामचंद्रिका के रचिता कौन है, तो इसमें आएगा केशवदास राजवंश रामचंद्रिका के रचिता हैं। तो इस प्रकार से आपके पूरे प्रश्न दिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नहीं, आप फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं और इनके उत्तर हम पार्ट 2 में आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको पार्ट 2 में इसके उपलब्ध आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि हमें पार्ट 2 में इसके आंसर उपलब्ध करा दीजिए, तो हम जल्द से जल्द आपके लिए पार्ट 2 में पूरा मटेरियल उपलब्ध करा देंगे। 4 अंक के प्रश्न देख लेते हैं, इस प्रकार के दिए गए हैं। 4 अंक के प्रश्न भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और 4 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इस प्रकार देख सकते हैं। सूरदास और इनका दिया गया है जीवन परिचय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं।
और यहाँ पे दिया है निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं पूरी दिया गया है। और आपके लिए पार्ट 2 में हम गद्य खंड का पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई सॉल्यूशन के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।